नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तेरी मेरी में फंसी कोरोना वैक्सीन बहस के नंबर 1 शो दंगल में आज का मुद्दा यही है। विपक्ष कई दिनों से केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी का जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन आज सरकार की तरफ से वैक्सीन पर एक फैक्ट शीट पेश की गई है। इसके जरिए दावा हुआ है कि वैक्सीन को लेकर सरकार 2020 से ही अलर्ट थी, है और रहेगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर हो रही इस सियासी दंगल के बीच आपकी वैक्सीन आप तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारों के बीच अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की होड़ मची हुई है? वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचने का ताकतवर जरिया है और इसके बिना हर्ड इम्यूनिटी नहीं हासिल हो सकती है। लेकिन क्या वैक्सीन को लेकर जो खींचतान मची है वो सिर्फ सियासी है, केवल खुद को पाक साफ दिखाने की राजनीतिक दलों की कोशिश भर है? आज की बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे। शुरू करें बहस की, उसके पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज से ऑर्डर दिया वैक्सीन का। हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक होकर आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार से विपक्ष के सीधे सवाल हैं। पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं? वैक्सीन सीधे केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीदती? वैक्सीन लाने में देरी क्यों की? लेकिन इन सवालों पर सरकार का जवाब आया है। सरकार ने अपनी फैक्ट शीट रखकर जो दावे किए हैं उसके मुताबिक 2020 से ही दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सरकार बात कर रही है। दुनिया के किसी वैक्सीन निर्माता का प्रस्ताव अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है। केंद्र घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने में लगा हुआ है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का सुझाव कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र ने राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला नहीं छुड़ाया है। राज्यों को पारदर्शी तरीके से वैक्सीन का अलॉटमेंट हो रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी गंभीरता है। जल्द ट्रायल शुरू होंगे। हमने कई बार कई मुख्यमंत्रियों को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए सुना कि जो केंद्र सरकार है वो उचित कदम नहीं उठा रही है बाहर से वैक्सीन लाने के लिए। जो इंपोर्ट होना चाहिए वैक्सीन वो हम ठीक नहीं कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि मिड 2020 से ही, विगत वर्ष के मध्य से ही लगभग 1 वर्ष हो चुका है जब से भारत सरकार किस प्रकार बाहर से वैक्सीन लाया जा सके, वैक्सीन को किस प्रकार इंपोर्ट किया जा सके, उस पूरे कार्यवाही में भारत की सरकार पुरजोर तरीके से बिल्कुल आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली लगी हुई है। आपने यह भी देखा होगा, इन्हीं बातचीतों का नतीजा रहा है, इन्हीं नेगोशिएशंस का नतीजा रहा है कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है, जो रशिया का स्पुतनिक वैक्सीन है, वो किस प्रकार से हिंदुस्तान में लाया गया। वैक्सीन के इस संग्राम में आंकड़ों से युद्ध लड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय बुधवार से ही यह बताने में जुटा है कि भारत में अब तक 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगा दी गई है और ऐसा करने वाला अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है। वैक्सीन के खात्मे से वैक्सीन सेंटर बंद हो जाने के राज्यों के दावे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को मिली वैक्सीन डोज का आंकड़ा भी रखा है। 45+ के लिए मुफ्त वैक्सीन और सीधी खरीद प्रक्रिया के तहत अब तक राज्यों को 22 करोड़ 16 लाख से अधिक डोज मिल चुकी है। इसमें खपत और बर्बादी कुल मिलाकर 20 करोड़ 17 लाख से अधिक डोज खत्म हो चुकी है। यानी राज्यों के पास 1 करोड़ 84 लाख डोज से अधिक पेंडिंग है। राज्यों को अगले 3 दिनों में 11 लाख डोज और मिल जाएंगी। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी केंद्र के आंकड़े सामने आए, जो कई राज्यों पर सवाल उठाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों में वैक्सीन बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3% है, लेकिन झारखंड में 37% और छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो गई। हालांकि छत्तीसगढ़ ने वैक्सीन बर्बादी के इस केंद्र के आंकड़े को झूठा करार दिया है। हास्यास्पद भी है, दुखद भी है और अफसोस होती है ऐसे ही जारी किए गए बयानों से कि राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बन के काम कैसे होगा।
तो जो आंकड़े हैं ये मैं आपके सामने ही रख दे रहा हूं कि अभी तक जो वैक्सीन्स आई हैं और जिन वैक्सीन्स का उपयोग हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई का ये आंकड़ा है कि हमारी वेस्टेज 0.92 है। वैक्सीन की ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद की छौंक भी लग चुकी है। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। आज आपने इसमें पाकिस्तान का पुट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाने की कोशिश की। आपने कहा कि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या यूपी अपनी टैंक बनाएगा और दिल्ली अपना हथगोले बनाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा केजरीवाल जी। आज तक ब्यूरो। यकीनन इस देश में तेरी मेरी वैक्सीन के बीच में